आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज कहा कि खम्मम शहर में मुन्नेरू नाले में आई बाढ़ अतिक्रमण का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरे दिन बाढ़ प्रभावित खम्मम जिले का दौरा किया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वे मुन्नेरू नाले की रिटेनिंग वॉल की ऊंचाई बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे के जरिए अतिक्रमण की पहचान कर उसे हटाया जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री और बीआरएस नेता पुवड्डा अजय कुमार ने अतिक्रमण की गई जमीन पर अस्पताल बनवाया है और बीआरएस नेता हरीश राव से इस मामले में जवाब देने की मांग की। उन्होंने कहा कि बीआरएस नेताओं को अतिक्रमण हटाने में मिसाल कायम करनी चाहिए। तेलुगु स्टार जूनियर एनटीआर ने बाढ़ राहत के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 50 लाख रुपए का दान देने की घोषणा की। उन्होंने बाढ़ आपदा के जवाब में दोनों राज्यों की सरकारों द्वारा किए गए राहत प्रयासों में प्रत्येक को 50 लाख रुपए का योगदान देकर सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों इस समय पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश के कारण आई भीषण बाढ़ से जूझ रहे हैं, जिससे काफी तबाही हुई है और लोगों की जान चली गई है। रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि बाढ़ के कारण 30 से अधिक मौतें हुई हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश में 17 और तेलंगाना में 16 मौतें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। खासकर आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में भारी बारिश ने घरों, फसलों, सड़कों और रेलवे को व्यापक नुकसान पहुंचाया है, जिससे दोनों राज्यों के बीच परिवहन संपर्क गंभीर रूप से बाधित हो गया है। विजयवाड़ा में प्रकाशम बैराज में बाढ़ के पानी का स्तर अपनी अधिकतम क्षमता के करीब दर्ज किया गया है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई है। दोनों राज्य सरकारों ने राहत अभियान शुरू किया है। तेलंगाना ने 110 राहत शिविर स्थापित किए हैं, जिनमें 4000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर सफलतापूर्वक ट्रांसफर किया गया है। तेलंगाना के खम्मम में पूर्व बीआरएस मंत्री हरीश राव के दौरे के दौरान बीआरएस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। घटना बीके नगर में हुई, जहां दोनों समूहों के बीच तनाव बढ़कर मारपीट में बदल गया। रिपोर्ट से पता चला है कि इस विवाद में काफी नुकसान हुआ है, जिसमें नेताओं की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। यह झड़प क्षेत्र में चल रही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और अशांति को उजागर करती है। अधिकारी घटना की जाँच कर रहे हैं और आगे की हिंसा को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए जा रहे हैं। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि दोनों पक्ष टकराव के नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व एमएलसी और भाजपा के वरिष्ठ नेता एन रामचंद्र राव ने कहा कि राज्य भाजपा ने आज से शुरू होने वाली पार्टी सदस्यता नामांकन अभियान को स्थगित करने का फैसला किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने तेलंगाना में बाढ़ पर चिंता व्यक्त करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं से राहत और बचाव कार्य में अपनी सेवाएं देने को कहा है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा शुरू किए जाने वाले सदस्यता अभियान को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नई तारीखों और कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी। भाजपा नेताओं ने बताया कि जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष किशन रेड्डी से फोन पर विस्तृत बातचीत की और जान माल के नुकसान, किसानों की फसलों और लोगों की संपत्तियों के नुकसान पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने किशन रेड्डी को बचाव कार्य में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने का सुझाव दिया। गौ तस्कर समझकर हरियाणा के फरीदाबाद में 12वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अभी आरोपी कथित गौ रक्षक बताए जा रहे हैं, जिन्होंने तस्कर समझकर छात्र आर्यन मिश्रा की हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए हैं। इस मामले को लेकर अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 12वीं में पढ़ने वाले आर्यन मिश्रा को मुसलमान समझकर गौ रक्षकों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। कुछ ही दिन पहले सीएम नायब सैनी ने अपने सरकार की नीति साफ कर दी थी। उन्होंने कहा था कि गौ रक्षा के नाम पर हो रहे आतंक को कौन रोक सकता था। आर्यन, साबिर, नसीर और जुनैद की मौत के जिम्मेदार हरियाणा की भाजपा सरकार भी है। दरअसल हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बदरा गांव में पश्चिमी बंगाल के एक प्रवासी मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान आरोप लगा था कि पीड़ित के बीफ खाने के संदेह को लेकर गौरक्षक समूह के लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी। सरकार के शुरुआती अनुमानों के अनुसार लगातार बारिश ने राज्य में
4.15 लाख एकड़ में फैली फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी कीमत लगभग 4.15 करोड़ रुपए है। सूर्यापेट, महबूबाबाद, खम्मम और भद्राद्री कोठागुड़ेम जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों ने कहा कि वैज्ञानिक गणना अभी बाकी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि कपास, मक्का और धान की फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को शुरुआती अनुमानों के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने कृषि अधिकारियों से विस्तृत जानकारी एकत्रित करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण करने को कहा है। जिले के अपने दौरे के दौरान रेवंत ने संवाददाताओं को बताया कि 4 से 5 लाख एकड़ भूमि पर लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है। कामारेड्डी में फसल के नुकसान के लिए सरकार द्वारा मुआवजा जारी किए जाने की बात याद दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने की व्यवस्था करने को कहा। नुकसान की गणना करने के लिए केंद्रीय टीमों के दौरे की व्यवस्था की जा रही है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने चेन्नई के चेट्टपेट में बायो सीएनजी प्लांट का दौरा किया। इसी बीच डीके शिवकुमार ने कहा कि मैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का निरीक्षण करने और यह देखने के लिए 15 से अधिक अधिकारियों की एक टीम के साथ चेन्नई आया था कि गैस का उत्पादन कैसे किया जाता है, सीएनजी का उत्पादन कैसे किया जाता है। हम चल रही सफाई सुविधाओं से बहुत प्रभावित हुए हैं, इसलिए मैं सरकार और पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है जो हम सभी के लिए एक अच्छी सीख है। अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहां आऊंगा। चेन्नई मॉडल का अध्ययन करने आए हैं। मेकेदातु परियोजनाओं पर उन्होंने कहा कि बारिश के देवताओं ने दोनों राज्यों में हमारी मदद की है। तमिलनाडु के लोगों को भी सद्बुद्धि दी। मेकेदातु कर्नाटक की तुलना में तमिलनाडु के लिए बेहतर है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।